अपनी इन वीडियोस में अगस्त 2025 में जिस टाइम इजराइल ने यमन की राजधानी पर हमला किया था और मिलिट्री चीफ को मार गिराया था, मैंने आपको बताया था कि इजराइल ये सारे युद्ध कर रहा है अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए। और इजराइल का एजेंडा था इस वॉर की आड़ में टेम्पल माउंट को अपने कब्जे में ले लेना। असल में टेम्पल माउंट की पॉलिटिकल अथॉरिटी तो इजराइल के पास है, पर इसकी धार्मिक अथॉरिटी है वक्फ बोर्ड के पास। टेम्पल माउंट की स्थिति आज एक विशेष व्यवस्था के तहत चलती है जिसे स्टेटस को कहा जाता है। इसमें राजनीतिक सुरक्षा, नियंत्रण और धार्मिक प्रबंधन अलग अलग संस्थाओं के पास में है। 1967 के 6 डे वॉर के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इसके बाद से टेम्पल माउंट की सुरक्षा और राजनीतिक नियंत्रण इजराइल के पास है। वहां की सुरक्षा, प्रवेश नियंत्रण और कानून व्यवस्था का जिम्मा इजराइल पुलिस संभालती है, लेकिन धार्मिक प्रशासन यरूशलेमिक इस्लामिक वक्फ बोर्ड के पास में है। वक्फ एक इस्लामिक धार्मिक ट्रस्ट है जो अल अक्सा मॉस्क और पूरे हरम अल शरीफ परिसर का प्रबंधन करता है। नमाज, धार्मिक गतिविधियां और मस्जिदों की देखरेख वक्फ के अधीन में होती है। स्टेटस को के नियम क्या कहते हैं? मुसलमानों को वहां पर नमाज पढ़ने की पूरी अनुमति है। यहूदियों और अन्य लोगों को सिर्फ वहां पर घूमने, विजिट करने की अनुमति है। यहूदियों को वहां प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है। आमतौर पर उन्हें वेस्टर्न वॉल पर प्रार्थना करनी होती है। टेम्पल माउंट का वक्फ बोर्ड मुख्य रूप से जॉर्डन देश के संरक्षण से चलता है, जहां पर इजराइल ऑलरेडी अपने पॉलिटिकल लीडर सेट कर चुका है। मतलब कि जॉर्डन देश पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में है। जॉर्डन से इजराइल को कोई भी विरोध नहीं है। टेम्पल माउंट पर कब्जे के विरोध में हमेशा से थे ईरान और हमास जैसे ग्रुप, जो इजराइल के रास्ते का रोड़ा थे टेम्पल माउंट को तोड़कर वहां पर थर्ड टेम्पल बनाने के लिए। तो इजराइल ने गाजा का युद्ध शुरू करा, पहले हमास की कमर तोड़ने के लिए, और जिस समय सितंबर 2025 में ईरान हमास गाजा वाले युद्ध में इन्वॉल्व हो रहा था, दुनिया के 140 देश इजराइल के विरोध में खड़े हो गए थे। तो इजराइल और अमेरिका ने जेरेड कुशनर वाला कार्ड खेल दिया। याद है आपको? इन दोनों वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया था, और वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक उनका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब जेरेड कुशनर के हाथों में है दुबई, कतर और मिडिल ईस्ट के लीडर्स की गर्दन। तो जेरेड कुशनर ने माहौल को शांत करा दिया था और एक सीज फायर हो गई थी, और ये हमास गाजा वाला युद्ध कुछ समय के लिए शांत हो गया था। और उसी समय मैंने बता दिया था कि ये सब एक ब्रेक लिया गया है और झूठी सीज फायर कराई जा रही है, क्योंकि इजराइल का मकसद इस समय एक बड़ा वर्ल्ड वॉर 3 करना नहीं है। इजराइल का मकसद था ईरान को टेम्पल माउंट से दूर रखना और मुस्लिम देशों को आपस में बांटने का, और टेम्पल माउंट का फुल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। मैं शुरू से ही आपको ये बताता आ रहा हूं कि ये सारा खेल गाजा हमास से लेकर ईरान तक, ये सब एक प्लान है टेम्पल माउंट को अपना बनाने का। अब जब ईरान में खेमई की मौत के बाद ईरान बौखला गया है और बौखलाकर इधर उधर मिसाइलें दाग रहा है, तो इसी बात का फायदा उठाकर इजराइल ने अपना एजेंडा पूरा कर लिया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं चल रही है। 1 मार्च की खबर है द टाइम्स ऑफ इजराइल से, ईरान द्वारा दागे गए एक बैलिस्टिक मिसाइल का वॉरहेड यरूशलेम के पुराने शहर ओल्ड सिटी के बहुत करीब गिरा, जो टेम्पल माउंट और अल अक्सा मॉस्क से लगभग 1 किलोमीटर के करीब दूरी पर था। इस वॉर में जल्दी ही आपको एक खबर आएगी कि ईरान के ही मिसाइल से टेम्पल माउंट उड़ा दिया गया। अब जब टेम्पल माउंट खुद ईरान से ही उड़ा दिया गया होगा, तो ये वक्फ बोर्ड का समझौता भी फिर वैलिड नहीं रह जाता, यानी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मुस्लिम देशों के पास कोई बहाना ही नहीं बचेगा इजराइल का विरोध करने के लिए कि इजराइल ने हमसे ये टेम्पल माउंट छीन लिया, क्योंकि टेम्पल माउंट खुद उड़ा दिया गया होगा ईरान के द्वारा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? गेम समझ में आ रहा है आपको? और फिर बनेगा वहां पर इजराइल का तीसरा मंदिर, वही मंदिर जहां पर आकर बैठेगा वो द मसीहा, इजराइल का मसीहा।
और बाइबल का द एंटी क्राइस्ट। और फिर शुरू होगा काउंटडाउन यीशु मसीह के दोबारा आगमन से 7 साल पहले का। लेकिन टेम्पल माउंट तोड़ने से इजराइल को लगता है कि वो फिर से एक सीज फायर कर देगा। पहले टेम्पल माउंट को तोड़ देंगे और फिर एक सीज फायर लगा देंगे, पर इस टेम्पल माउंट का टूटना ही उस आग को भड़काएगा जो आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लेगा और सारे मुस्लिम लोगों और राष्ट्रों को इजराइल के खिलाफ इकट्ठा करेगा। इसके कुछ मंजर आप अभी भी देख सकते हैं। खमेनी की मौत के बाद से दुनिया भर के देशों में मुस्लिम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ नफरत उगल रहे हैं। फुल सपोर्टर हूँ ईरान की। इन शैतानों को पहचानिए। एप्स्टीन फाइल में ईरान के बच्चे नहीं थे। खुदारा एक प्लेटफॉर्म पर आइए, वरना ये अमेरिका और इजराइल आप सबको अपना गुलाम बना लेंगे। इसलिए खुदारा आप ईरान की हिफाजत कीजिए। आप एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आइए। और हमारे यहाँ आने का मकसद भी यही था। ये जो इन्होंने आज कत्ल गारत किया है, जो खून बहाया है, खून नाहक बहा है, ये ना जाए नहीं जाएगा। एक खाम नहीं क्या हजारों खाम नहीं पैदा होंगे। इनके मकसद को समझे। ये यहूदी एक जहर है, इनके मकसद को समझे। तो सोचो टेम्पल माउंट के टूटते ही क्या होगा। तब आगे चलकर ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाएगा और ये वर्ल्ड वॉर 3 ही बनेगा गोग मगोग की जंग, जिसका जिक्र यज़केल अध्याय 38 और उसके 39 में लिखा है। फिर इस गोग मगोग की जंग में मारे जाएंगे 99% मुस्लिम्स। दुनिया के नक्शे से मुस्लिम राष्ट्रों के नाम तक मिट जाएंगे और दुनिया में बनाई जाएगी 10 किंगडम्स, वो 10 महाराष्ट्र जिनका जिक्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में किया गया है। क्या कुछ होगा इस गोग मगोग की जंग में, अपनी इस वाली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो जरूर से देखिए। इस गोग मगोग की जंग के खत्म होने के बाद बनेगा टेम्पल माउंट की जगह पर तीसरा मंदिर और फिर शुरू होगा काउंटडाउन यीशु मसीह के दोबारा आगमन से पहले के 7 साल का। पर रुको जरा, धोखा ना खा जाना, क्योंकि उस एंटी क्राइस्ट के आने से पहले ये झूठे यहूदी जो खुद को यहूदी कहते हैं पर है शैतान की सभा वाले, ये यीशु मसीह का एक झूठा आगमन भी करेंगे प्रोजेक्ट ब्लू बीम से, जिसमें यीशु मसीह को आसमान से उतरता हुआ दिखाएंगे। और उससे पहले ये करेंगे एलियन इन्वेजन। आसमान से पहले ये एलियंस को उतारेंगे और फिर झूठे यीशु मसीह का झूठा आगमन भी दिखाएंगे, जो तीसरे मंदिर पर आएगा और उस द एंटी क्राइस्ट का सहायक बनेगा। इस क्लाइमैक्स में बहुत सारे धोखे भी हैं। सतर्क और जागते रहना। यीशु मसीह ने कहा था कि अंत में ऐसा समय आएगा कि चुने हुए भी बरमा दिए जाएंगे। सब कुछ ऐसे जल्दी से होगा कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ वो भेड़ें इस भ्रम से बचेंगी जो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती होंगी। जो बाइबल के यीशु मसीह को जानते हैं वो ही उस झूठे यीशु मसीह को इनकार करेंगे। फिलहाल टेम्पल माउंट को पाने के लिए खमेनी को मारा गया है, बाकी सब ड्रामा है जो भी पर्दे पर दिखाया जा रहा है। जिस दिन टेम्पल माउंट के टूटने की खबर सामने आए उस दिन से शुरू होगा गोग मगोग का युद्ध और इस युद्ध के खत्म होने पर बनेंगे 10 किंगडम, 10 महाराष्ट्र, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वन बिग गवर्नमेंट। और फिर बनेगा तीसरा मंदिर जहां पर आकर बैठेगा वो द एंटी क्राइस्ट। ध्यान से देखते रहो क्या कुछ चल रहा है और दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना भी करते रहो और मन फिराओ। इंतजार करो यीशु मसीह के आगमन का, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जब ये सब कुछ होता हुआ देखो तो घबरा ना जाना, आसमान में ऊपर देखना और तुम्हारा उद्धार ऊपर से आएगा। आमीन। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे वॉर की अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं।